आज कथा चल रही है भैंसा काटने वाली महिषासुर की। आज की कथा से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये बेचारे भैंस के बच्चे काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए। कौन सा भैंसा था जिसे काटा गया? सब लोगों को फांसी लगती है क्या? सबको फांसी देती है क्या सरकार? सब तो मनुष्य है ना, पर मनुष्यों में से किसी को फांसी देती है, किसी को नहीं देती। पर हमारा हिंदू धर्म बस एक भैंसा कट गया तो फिर अब तो भैंसा कटने के लिए ही बना है। बस एक बकरा कट गया तो अब तो सब बकरे कटने के लिए ही बने। एक मुर्गा कोई मर गया तो सब मार खा जाओ। ये गलती पे गलती, गलती पे गलती, रूढ़िवादिता, ये निकम्मी परंपरा, अज्ञान परंपरा। बदलो 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 बदलो। हा 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 हा। दुर्गा माता का व्रत कौन कौन रहते नवरात्रि का? हाँ, इतने लोग रहते हैं, 8 10 15 14 है। जितने लोग रहते उतना खड़ा कर दो ना हाथ। हाँ, बढ़ गए हाथ बढ़ गए। अच्छा बोलो, आप लोग व्रत रहते हो तो क्या कहते हो? व्रत का मतलब क्या है? उपवास का मतलब क्या है? कम खाना, शुद्ध वस्तु खाना, हल्की वस्तु खाना। बोलो, दुर्गा माता का व्रत करने वाला आदमी हल्का भोजन कर रहा है और दुर्गा माता को लोग कह रहे हैं कि फलाना खाती ढिकाना खाती। जिस माता का तुम पूजा पाठ कर रहे हैं भूखे रह करके, वो माता खा पी करके पड़ी है नशा करके। कोई बोतल घुसेड़ रहा है मुंह में। क्या क्या बताऊं, माता के कितने नाम बदनाम कर रखे हैं। हाँ, मैं भी कहना चाहता हूं कि हाँ माता ने खून पिया था, मैं भी चाहता हूं कि हाँ माता ने मांस खाया था, पर वो तो हम सब करते समय आने पर है। कोई आदमी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे, तुम्हें पकड़ ले, पर्स छिनावे, तुम्हारे पास में हथियार नहीं है तो तुम अपने दांतों का प्रयोग करके अपने पर्स को बचाना चाहिए। चोटा के साले के हाथ को काट के खा जाओ, तो वो माता दुर्गा ने भी किया था। लड़ाई में ये सब करते हैं, देवरानी जिठानी को चबा जाती है, सास बहू को चबा जाती है, दांतों से फाड़ खाते हैं। तो दुर्गा माता ने भी युद्ध में ही खाया था काट के। बलि नहीं चढ़वाई थी दुर्गा माता ने, काली ने युद्ध करते करते खाया था। और युद्ध में खाना जायज है, चाहे दांतों से खाओ चाहे तलवार से, पर युद्ध जीतना चाहिए। हाँ, एक बार मैंने भी अपने दांतों से युद्ध जीता हुआ है बचपन में जीता हुआ है युद्ध दांतों से। गुरुकुल की घटना, मेरी अष्टाध्यायी को एक दूसरे विद्यार्थी ने ले लिया। अष्टाध्यायी माने एक पुस्तक है। अब वो देवे ना, थोड़ा सा हुड़ूस था, मुझसे मजबूत था, लंबा चौड़ा। मेरी किताब और मुझे देवे ना पढ़ने को और मुझे सुनाना शाम को सूत्र, तो बड़ा कठिन हो गया। अब वो तो बड़ा था, मारे पीटे तो भी वो ही जीतेगा। उस दिन मैंने अपने दांतों का सही प्रयोग किया। दुर्गा माता की याद आ गई। मैंने कहा दुर्गा माता ने कैसे हराया था नालायक राक्षस को, वैसे ही फिर मैंने भी अपना प्रयोग किया महाराज। हाँ, एक बार दांतों से आप कस के पकड़ लो किसी की भी कमर पे, पीठ पे, मुंह पे, कहीं भी, सारे हथियार बंदूक उसके धरे रह जाएंगे महाराज। क्यों? ऐसा है भगवान का हथियार ये दांत, किसमें से 32 कास्तूर एक साथ निकलते। हाँ, आदमी चिंघारता फिरता है। और जिसके दांतों में ताकत है वही ज्यादा जीतता है महाराज। है, बलवान दांत वाला मगरमच्छ होता है, बड़ा मुश्किल है उसे हराना पानी में, बड़ी कठिन बात। और बड़े दांत वाला हाथी होता है जंगल में, उसे भी हराना बड़ी बात है। इसीलिए दांत की शक्ति हमेशा अच्छी रहे, उसके लिए अपने दांतों को अच्छा रखिए, स्वस्थ रखिए, उन्हें आनंद दीजिए, मजबूती दीजिए, बल दीजिए, ताकत दीजिए। हर चीज को परंपरा बना करके उसे यूज करते हो, ये गलत है। अगर काली माता पर भैंसा कटता है तो ये गलत है। काली माता ने भैंसा को मारा काटा, ये सही है।
समय आने पर सब कुछ जायज है, पर पूजा पाठ में माता को खुश करने के लिए निर अपराध भोले भाले भैंसा को काटना अच्छी बात नहीं है। सीधे साधे बकरे को काटना अच्छी बात नहीं है, सीधे साधे मुर्गे को काटना अच्छी बात नहीं है। समय आने पर, परिस्थिति आने पर आप जो करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, करें। पर आप अनुकूल परिस्थिति में प्रतिकूल पूजा करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, फल खराब मिलेंगे, आपका दुख और आपका जीवन नष्ट होगा, आप परेशान रहेंगे। आज तक जिसने भी बलि चढ़ाई है उसके घर में कभी खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, उसके जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं है। इसीलिए जानवरों की बलि प्रथा रुकनी चाहिए। उसके लिए शास्त्र और कथा, उसके लिए साधु और विद्वान काम करें, उस पर अमल करें और उस पर काम करें। वो समय जो था जानवरों का, जब जानवर अत्यधिक थे, गांव में घुसे रहते थे, लोगों को खा जाते थे, उस समय इस समय की परिभाषाएं ठीक है, पर आजकल तो जानवर है ही नहीं। आज तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा अगर कोई है चींटी के बाद में तो मनुष्य ही है। चींटी से ज्यादा अगर जनसंख्या किसी की मनुष्य की है। रोड में, बाजार में, मकान में, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं भी देख लो, चींटी की तरह रह रहे मनुष्य 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 मनुष्य। आप रायपुर से लेकर के, राजनांदगांव से लेकर के, बिलासपुर से लेकर यहां तक आए होंगे तो आपने 10-20 भी गाय नहीं देखी होंगी, फिर भी लोग बोलते हैं गैया आवारा घूम रही हैं, गैया रोड पे घूम रही हैं, गैया फलाना घूम रही हैं। 10-20 गाय रोड पे आ जाएं तो आग लगी पड़ी है सबके माथे में, और करोड़ों लोग रोड पे मर रहे हैं, इनका कोई नाम नहीं लेता। 142 करोड़ों का। कार में मनुष्य, मोटरसाइकिल पे मनुष्य, साइकिल पे मनुष्य, जहाज में मनुष्य, ऊपर मनुष्य, नीचे मनुष्य, पानी में, सब जगह तैर रहा है। और गैया 20 दिख जाए रोड पे, आवारा पशु, आवारा जानवर, जानलेवा जानवर, फलाना लेवा जानवर। हमने कहा जितनी जान ली है सब मनुष्य ने ली है, जितने एक्सीडेंट हुआ मनुष्य ने किए, गाय ने कुछ ना किया। मैं तो कहता हूं जितनी गायें वो सब रोड पे आनी चाहिए और छुट्टा चरनी चाहिए खेतों में। एक किसान के घर में एक दाना भी पैदा ना हो, सब गैया खा जाए रात में। अगले 3 महीने में ना सुधर जाए किसान तो बता देना, सब गैया बांध करके सेवा करेगा। पर किसान आजाद हो गया, उसे गाय की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर खरीद लिया है, 1000 रुपए देता है, फिर जुतवा देता है, फिर बुब्बा देता है। क्या जरूरत है गाय की? अरे गाय तो चाहिए ना, ट्रैक्टर से कितना भी जुतवाले पर धरती में ताकत कहती गाय चाहिए। ट्रैक्टर से खेत में ताकत नहीं आएगी, ताकत तो गाय के गोबर से ही आवे मिट्टी में। ट्रैक्टर से खेत जुत जाएगा पर ताकत आने वाली नहीं है। अग्नि देवता ने करम नाम के दैत्य को, दनु के पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आगंत हो गए, खड़े हो गए। आशीर्वाद लो, वर मांग लो, क्या वर चाहिए? तो करम नाम के दैत्य ने कहा अग्निदेव आप अगर मेरे यज्ञ आदि से प्रसन्न हो गए हैं तो मेरे वंश को बढ़ा दो। हम दोनों भ्राताओं के कोई बालक नहीं है और हमारा वंश डूब रहा है, हमारे वंश की वृद्धि हो जाए उसके लिए मेरे भाई जल में बैठ के तप कर रहा है और मैं अग्निदेव आपको प्रसन्न कर रहा हूं। अग्निदेव ने कहा कि तुम्हारा भाई जो जल में था वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और मैं प्रसन्न हुआ हूं, वर मांग लो। तो वर मांग लिया, पुत्र। अग्नि देवता ने वरदान दे दिया करम्ब को कि यज्ञ आसन से उठ करके जैसे ही तुम पूर्व दिशा की ओर यात्रा करोगे, यात्रा में जहां पर भी कोई मादा तुम्हारी आंखों के सामने आएगी और उसी मादा के ऊपर तुम अपनी दृष्टि डाल दो, तुम पिता बन जाओगे और वहीं से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अग्नि देवता का वरदान लेकर के करम नाम का जो दैत्य है वो यज्ञ आदि सत्कर्म करके
पूर्व दिशा की ओर, सूर्य की ओर चल पड़ा। प्रथमनम तिष्ठतागम्यम देवम दर्शनम प्रभाम। कर्म नाम के दैत्य ने देखा कि एक भैंस सरोवर से नहा धोकर निकली है और वो आज बच्चा पैदा करने के भाव से बाहर आई है। भैंस का वो समय चल रहा है जिस समय वो मां बन सकती है। तो कथा बड़ी अटपटी है। कर्म की नजर उसी मादा पर पड़ी, उसी भैंस पर पड़ी, और कर्म कामोत्तुर हो गया, कामातुर हो गया। तो जो भैंस है वो कर्म के अंश से गर्भवती भी हो गई। यदत्वाम दर्शनम प्रभाम। इतनी ही देर में भैंस का जो पति था वो भी सरोवर से बाहर आ गया। भैंसा, भैंसे ने देखा कि उसकी जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, भैंस है, वो गर्भ धारण करने के लिए जवानी में उच्छिन्न हो रही है। तो भैंसा भी आरूढ़ हो गया। भैंसा ने भी आक्रमण कर दिया भैंस के ऊपर। करम्भ को ऐसा लगा कि ये भैंसा मेरी पत्नी को मार डालेगा। राक्षस था, भैंस को ही पत्नी मान लिया। तो करम्भ में और भैंसे में युद्ध हुआ। भैंसे ने अपने सींगों से करम्भ नाम का जो दैत्य था उसको फाड़ करके मार डाला। दैत्यराज करम्भ जब भैंसे के प्रहार से मारे गए तो भैंस रोती रोती किरातों के नगर में पहुंची, जहां किरात भैंस को बहुत चाहते थे, प्रेम करते थे। किरातों से जाकर भैंस ने कहा, अरे भैया मेरा पति मारा गया है। भैंस ने भी दैत्यराज करम्भ को अपना पति मान लिया था, क्योंकि उसके बालक की मां जो बन गई है, और वो मेरे ही पति ने मार दिया है। भैंसे ने भैंसा भैंस के पीछे ही था, उसे भी मारने के लिए घूम रहा था। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे होते हुए तूने परपुरुष से संबंध कैसे कर लिया। तो किरातों के नगर में पीछे पीछे पहुंच गया। तो भैंस की रक्षा करने के लिए किरातों ने डंडों से भैंसे को मार डाला। किरातों ने दैत्यराज करम्भ का संस्कार किया, और उसी संस्कार में जब चिता बनाई, अग्नि प्रज्वलित की, तो भैंस ने सोचा कि मेरा वो पति भी मर गया, ये पति भी मर गया, तो मैं संसार में रहकर अब क्या करूंगी। तो भैंस करम्भ दैत्य की चिता में जल करके सती हो गई। सती जब हुई तो अद्भुत अग्नि के बीचा बीच में से भैंस के पेट में जो बालक पल रहा था, अग्नि के बीचा बीच में वही बालक महिषासुर के रूप में एक दिव्य आकार पर्वत जैसा लेकर के प्रकट हो गए। दुहित्वा साम यथा कर्मम। और उसके पश्चात करम्भ जो जल रहा था चिता में, राक्षस करम्भ की रूह से दूसरे राक्षस का जन्म हुआ, जिनका नाम है रक्तबीज। रक्तबीज और महिषासुर, ये दोनों के दोनों उस भैंस के शरीर से प्रकट हुए। हमारा या दृष्टाम तावते कर्मम। महिषासुर तो आकार पूरा लेके पैदा हुआ था, और महिषासुर जब प्रकट हुआ तो महिषासुर सीधा शुक्राचार्य के चरणों में गया। हमारे यहां पहले पूर्व परंपरा ऐसी रही है, पहले अगर किसी के माता पिता मर जाते थे तो उसको बालक को साधु के पास भेज देते, साधु के चरणों में। ये हमारे देश की परंपरा है। और इसी कारण बीच काल में महात्मा साधुओं से बच्चे डर रहे, रो रहे, क्योंकि महात्मा साधुओं को ले जाते थे।
तो वो ऐसा प्रचार हो गया कि महात्माओं से साधुओं से डरते हैं बालक, और घर वाले भी बालकों को साधु का नाम लेके डराते भी हैं महाराज। हाँ, कई माताएं बहनें तो आज भी साधु का ही नाम लेती हैं। दूध पी ले बाबा, खा जागो, बोलो बाबा खा जागो। है अरे बाबा दाल रोटी ठीक से खाता नहीं है, तेरे छोरा को कहां से खा जाओगे। पर वो पुरानी आदत है। एक माता ने तो हद कर दी। एक महात्मा एक गांव में आए हुए थे, उस महात्मा से बाबा से आकर माता रानी ने बोली, छत्तीसगढ़ की थी, भोली भाली, बाबा एक फोटो दे जाओ। तो महात्मा ने कहा क्या करोगी मैया फोटो का, तुमने पहले आए थे तब तो लिया था फोटो। तो कहा महाराज वो तो हमने अपने दुकान में पूजा पाठ के लिए रख दिया है, बरकत के लिए, एक फोटो और दे जाओ। तो कहा अब क्या करोगी, तो कहा मेरे बेटे को बच्चा हुआ है, मेरा पोता हुआ है, वो जब जब दूध नहीं पिया करेगा तब तब मैं आपका फोटो दिखा दिखा के डरा डरा के दूध पिलाया करूंगी। अब बाबाओं के फोटो खाली डराने को रह गए हैं, पूजा पाठ के लिए नहीं। ऐसे हाल है बाबाओं के, बोलो बड़ी समस्या आ गई। एक बाबा भिक्षा करने आए थे, एक मैया का बालक आंगन में लेके बैठी गोद में और हाथ में कटोरी दूध की। अब छोरा को पेट ठूस के भर रखो पहले से, वो दूध पीवे तो पीवे कैसे। और तभी बाबा का आगमन हुआ, भिक्षाम देहि, और तभी मैया का बोलना हुआ, दूध पी ले नहीं तो तुझे बाबा ले जाएगा झोली में डाल के। महात्मा कहने लगे एक चुटकी आटा मांगने आए हैं और तू हमें ऐसे चोर उचक्के और ऐसे समझ रही है झोली में डाल के। बीच में तो हल्ला भी उड़ा था महात्मा साधुओं का, बच्चा चोर बच्चा चोर बच्चा चोर। हाय राम, बड़ी समस्या है महात्मा है। एक तो बेचारे दिन भर अंगारों पे चलते रहते हैं, ऊपर से ये लफड़े और है महात्माओं के। है पता चल जाएगा, 2-4 दिन अकेले रह के देखो कमरे में, तब समझेगा कि महात्मा क्या होता है, कैसा जीवन है महात्मा का, समझ जाएगा। पर सुनिए, बात गई रात गई, ये सब बातें हो गई डराने समझाने की, मजाक मर्रे की। पर दूसरी बात, महात्माओं से डरना चाहिए। पहले मैंने कहा गुरुदेव महात्माओं से डरना चाहिए, पर छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए महात्माओं का डर नहीं दिखाना चाहिए। बच्चों को कहो तुझे बाबा आएंगे आशीर्वाद देंगे, तुझे गुरुजी आएंगे लड्डू देंगे, तुझे गुरुजी आएंगे पेड़ा खिलाएंगे, दूध पी ले, गुरुजी आएंगे तुझे बड़ा बना देंगे, दूध पी ले, ऐसे बोला करो। तुम उल्टा बोलते हो, बाबा खा जागो, बाबा ले जागो, बोलो। तुम ही खा जाओ, तुम ही पी जाओ, अपनी औलाद को, बाबा को कुछ ना पड़ी। बाबा तो बेचारे खाम खा बदनाम हो रहे। पुराने जमाने में जिनका कोई नहीं रहता उन्हें बाबा साधु महात्मा पालते थे, इसीलिए बाबाओं का नाम हो गया। बच्चे ले जाएंगे पर बोल के ले जाएंगे, बता के ले जाएंगे, सुरा के क्यों ले जाएं? हाँ? इतनी सारी दुनिया पड़ी है, पर महात्माओं का प्रयोग है कैसे भी कर लो। बेचारी भोली जनता, महात्मा भोली समाज है। आप जैसा चाहो वैसा सोचो, जैसा चाहो वैसा मानो, तुम्हारी खोपड़ी तुम्हारा विचार, तुम्हें जैसा निर्णय करना है करो। पर महात्मा महात्मा ही रहता है, तुम्हारे निर्णय से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कान बड़े हल्के रहते हैं आदमी के, भक्तों के। ये कान में ये सुन लिया, वही सुन लिया। घर में जो चमत्कार हुए वो तो पानी में चले गए, खाली सुन करके बुद्धि भ्रम में पड़ी है। अच्छा ऐसा है क्या? सही है क्या? सच है क्या? अरे क्या सही क्या सच है, क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारे ऊपर कृपा बरस रही है, उनकी वजह से तुम्हारा काम हो रहा है ना। तुम तो इतनी की पूजा करते रहो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बाकी वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, काहे को चक्कर में पड़ रहे हो? हाँ? महात्मा के बारे में अगर कोई कुछ कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बारे में भी सब दुनिया सब कुछ कहती है। तुम केवल हटके तो देखो जगह से, तुम्हारे जाते लोग शुरू हो जाते हैं तुम्हारे बारे में। पर ना, दुनिया का काम ही वही है, कहते रहना, सुनते रहना, उड़ाते रहना, उड़ते रहना।
तुम्हारा जो काम है वो यह है कि एक बार जो जान लिया, पहचान लिया, फिर उसके ऊपर कभी भी कालिमा नहीं आनी चाहिए, कभी भी विक्षेप नहीं आना चाहिए। तुम्हारा और मेरा कल्याण कैसे होगा? एक ही मार्ग है मेरा और तुम्हारे कल्याण का, और वो कल्याण अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी 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 बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो जाग दे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोल सतगुरुदेव भगवान की।
जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के अरे पेड़ के नीचे वालों, पुरुषों, मर्दों, खड़े हो जाओ। एक बार हो जाओ, संतों के संग संग खड़े हो जाओ, पैर सीधे कर लो। हाँ, ये बात है, ठंड हो गई अब तो ठंड। हे हरी संतन संग करे पुण्य कमाई। 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 रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे। ज्यादा ठंड खा गई है तुमको, हाथ ऊपर ना हो रहे पेड़ वालों। हाँ, पेड़ पेड़ हाथ खड़खड़ा लो। बलिहारी हे हरी अम्बे तू है जगदम्बे काली। जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए आरती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली। जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए आरती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ। करके सिंह सवारी 100 सिंहों से तू बलशाली। अष्ट भुजाओं वाली दुष्टों को पल में संहार की हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली। जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए आरती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती।
जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं प्रणाम, पूत कपूत सुने हैं प्रणाम। माता सुने को माता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख लेने वाली हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, राजी बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओम यज्ञन यज्ञमय जंत देवास्थान धर्माण पदमन्यासन्नाः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवंत काम कुल चंपक पाटलाब्जै, पुन्ना गजात करवील रसाल पुष्पै, बिल्ब प्रबाल तुलसी दल मंजरे भी, वाम्भूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वरा। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए स्थान देवता की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, बोलिए यजमान परिवार की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। शंभू